कभी कभी हम कथाएं सुनते हैं ना, कभी कभी कोई कोई वक्ता कहता है कि जो शिव पुराण की कथा सुना रहा हो कि भगवान शिव सबसे बड़े हैं, नारायण भगवान शिव से प्रकट हुए। कोई देवी की कथा सुना रहा हो तो देवी सबसे बड़ी है, देवी से ब्रह्मा विष्णु महेश प्रकट हुए। तो हम बड़ा कंफ्यूजन में आ जाते हैं कि बड़ा कौन है। भागवत जी सुने तो कृष्ण सबसे बड़े हैं, कृष्ण से सब पैदा हुए, नारायण भी कृष्ण से पैदा हुए। कोई और ग्रंथ सुने तो उसमें वो बड़े, तो मन में संशय उत्पन्न हो जाता है, क्योंकि हम कलयुगी जीव हैं महाराज। तो भगवान हमारा जो है उसका जो स्वरूप का वर्णन किया है वो किया है सच्चिदानंद रूपाय, जो सच्चित आनंद स्वरूप है। भगवान ने पूरी दुनिया को जब पहली बार अपना सृष्टि करके नाम दिया तो भगवान ने अपना नाम हम सबको क्या दिया? मेरा नाम ओम है, और ओम को हम कहते हैं प्रणव। भगवान ने अपना नाम ओम कहा है, इसलिए कोई भी मंत्र पूरा नहीं होता जब तक उसमें ओम ना लगा। ये भगवान का नाम है। वही निराकार साकार निर्गुण सगुण स्वरूप है। समझने वाले के लिए उसका आकार भी है और नहीं समझने वाले के लिए कुछ भी नहीं। बिंदु स्वरूप है, ज्योतिर्मय स्वरूप है, ज्योति स्वरूप। उसी भगवान ने अपना नाम ओम दिया है। वही भगवान अपने आनंद के लिए जो रूप चाहे वो रूप धारण करके आता है। ये 28वां कलयुग चल रहा है, तो सोचो राम जी ने कितनी बार अवतार लिया होगा, कृष्ण जी ने कितनी बार। इसलिए गोस्वामी जी ने लिखा हरि अनंत हरि कथानंता। राम जी की तो करोड़ों कथाएं हैं, रामायण 7 कोटि अपारा, 100 करोड़ से ज्यादा रामायण है। तो व्यास भी हर द्वापर में व्यास प्रकट होते हैं। इसलिए जब भी कथा आए एक कल्प का एक प्रधान पुरुष होता है। जैसे इस कल्प के प्रधान भगवान कौन है? कृष्ण। इसलिए जिस कल्प का प्राकट्य हो उस कल्प को प्रधान भगवान की तरह वही सृष्टि करके सब कुछ पैदा करते हैं, और फिर अगली बार जब आएगी तब राम जी करेंगे, उससे अगली बार शिव करेंगे। इसलिए भेद नहीं पालना, ये कल्प कल्प की बात है, लेकिन वो भगवान है एक, वही नर है वही नारी है। विद्वानों ने कहा है एकम सद विप्रा बहुधा वदंती, वो एक है। और भगवान का मन करता है मौज करने का, तो भगवान भिन्न भिन्न रूप धारण करके आता है। भगवान अवतार क्यों लेता है? भक्त चित्तानुसरेण जायते भगवान जहाँ। जैसे भक्तों के मन में इच्छा भगवान वैसा बनकर आ जाता है। किसी के मन में इच्छा है भगवान मेरा पुत्र बनकर आए, तो दशरथ कौशल्या वसुदेव देवकी नंद जशोदा के पुत्र बन के नहीं आएगा। किसी के मन में इच्छा है भगवान पिता बनकर आए, तो लव कुश के पिता बन गए। किसी के मन में इच्छा है भगवान भाई बनकर आए, सुभद्रा जी के भाई बन गए। किसी के मन में इच्छा है भगवान मेरा शत्रु बन के आए, तो रावण हिरण्यकश्यप हिरण्याक्ष दंतवक्र शिशुपाल कंस इन सब के तो शत्रु बनकर आए, दुश्मन बनकर आए। है एक। और हम सब भगवान को अलग अलग नाम से कहते हैं। कोई कहता है मेरे शंकर, कोई कहता है मेरे राम, कोई कहता है मेरे कृष्ण, कोई कहता है मेरी माता रानी, लेकिन है एक। कैसे? जैसे आपका एक लड़का है, आपका एक लड़का, वो आपका क्या लगा? बेटा। लेकिन बहन का बेटा लगा क्या? बहन का क्या लगा? भाई। और पत्नी का भाई लगा, पत्नी का पति लगा, और अपने बेटे का बेटा लगा, बाप लगा। कोई शिव कहता है, कोई नारायण कहता है, कोई राम कहता है, कोई कृष्ण कहता है। इसलिए आज के बाद कोई आपसे कहने आए ना ये वाला भगवान बड़ा, ये वाला बड़ा, तो कहना तुझे क्या पता, तू तो मूर्ख है। ये मूर्खों की बात है। क्यों? क्योंकि जो भगवान के स्वरूपों में भी भेद करे वो तो पापी है महाराज। हम भगवान को जो बनाना चाहे बना सकते हैं, लेकिन भगवान है।
ये बात पहले आप अच्छी तरह से अपने मन में बांध लो। इसलिए भाई भगवान शिव बनकर के सृष्टि पैदा करता है, उसमें से ही उसके स्वरूप निकलते हैं। भाई भगवान नारायण बन जाता है, भाई कृष्ण बन जाता है, वही राम बन के सृष्टि का सृजन करता है एक। इसलिए नाना नाना भिन्न भिन्न अलग अलग ग्रंथों में अलग अलग कथाएं हैं।